जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज के वीडियो में हम लोग एक के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग मात्र कुछ ही सेकंडों में निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। तो देखिए, जैसे हमें 111 का वर्ग निकालना है, 111 का क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 111 का वर्ग? हम कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले हमें देखना है कि जो 111 है इसमें कितने अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3। कितने अंक हैं? 1 2 3। तो इसका वर्ग हमें निकालना है। और किस संख्या मतलब किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे? 1 की। तो अगर ऐसा है मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है उस संख्या में, जैसे 111 हो गया, 1111, और इसी तरीके से अगर कोई भी संख्या है तो हमें क्या करना है? बहुत ही आसान है, केवल देखते ही हम आंसर बता सकते हैं। कैसे करना क्या है? पहले तो हमें देखना है कि कितने अंक हैं इसमें। 1 2 3, 3 अंक हैं, तो ऐसे लिख देना है 1 2 3। मतलब 3 अंक हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है? 1 2 3 लिख लेना है। उसके बाद एक बार ये बढ़ते क्रम में हो गया, अगर देखा जाए तो ये बढ़ते क्रम में ही तो लिखा गया है 1 2 3, और उसके बाद यहाँ से घटते क्रम में लिख दो 3 2 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 111 का जब वर्ग करेंगे तो 12,321 आएगा। केवल हम देखते ही आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? करना कुछ भी नहीं है, बस हमें केवल देखना है कितने अंक हैं। 3, 1 2 3 बढ़ते क्रम में लिखा गया। अगर देखा जाए तो ये बढ़ते क्रम में ही तो है, 1 2 3, और उसके बाद यहीं से घटते क्रम में लिख दो 3 2 1 कर दो। मतलब 111 का वर्ग 12,321 हो जाएगा। चलिए अब 1111 का वर्ग करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4। टोटल कितने अंक हैं यहाँ पे? 4। तो हमें क्या करना? ऐसे लिखना है 1 2 3 4। मतलब 4 अंक हैं, तो हम 1 2 3 4 लिखे। अब 4 से सीधा क्या करेंगे? घटते क्रम में लिख देंगे। 4 के बाद 3 लिख दो। 3 2 और 1, ये हो जाएगा 1111 का वर्ग। 1111 का वर्ग कितना हो गया? इतना हो गया। अब देखिए, अब हमें एक संख्या का वर्ग और निकालना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 11,111 लिखा हुआ है। इसका भी वर्ग निकालना है। तो क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना था, केवल यही देखना था कि टोटल देखना है कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5। तो हमें लिखना है 1 2 3 4 और 5। तो अगर देखा जाए तो ये बढ़ते क्रम में तो ही लिखा है, फिर यहीं से हमें घटते क्रम में लिख देना है। 5 के बाद 4 3 2 और 1, ये हो जाएगा इसका वर्ग। तो ये बहुत ही आसान है, बस करना क्या है? हम एक अंकों को गिनना है। जितने भी अंक हैं पहले उस क्रम में हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 अंक थे, 1 2 3 लिखा गया। इतना लिखने के बाद वहीं से हम घटते क्रम में लिख देंगे 2 1। 3 के बाद 2 1, 1 2 3 बढ़ते क्रम में, उसके बाद 3 2 1 घटते क्रम में नहीं हो गया। उसके बाद जैसे इसमें 4 अंक थे तो 1 2 3 4 लिखा गया।
और उसके बाद 4 के बाद 3 2 1 घटते क्रम में कर दिया गया। जैसे यहाँ पे 5 अंक थे 11,111, तो 1 2 3 4 5 लिखा गया, 5 तक लिखा गया और 5 से फिर हम इसको घटते क्रम में लिख देंगे 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से एक ऐसी कोई भी संख्या है और उसका हमें वर्ग निकालना है तो क्या करना है? अगर वर्ग निकालना है तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना कि 1 के अलावा उसमें कोई दूसरी संख्या मतलब दूसरी अंक ना हो, केवल उस संख्या में 1 ही हो, 1 के अलावा कोई और भी अंक ना हो उस संख्या में, तो हम इस तरीके से तुरंत ही देखते ही आंसर बता सकते हैं।